हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी फिर से जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं GEC 0201। जिन स्टूडेंट्स के पास है वो भी हम अपलोड कर चुके हैं और पेपर का नाम है अर्थशास्त्र के मूल तत्व भाग 2। अगर आपके पास भाग 1 है या पार्ट 1 है तो उसका प्रीवियस पेपर अपलोड कर दिया गया है, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। और ये जो पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। अब इस बार अगर आपने सेकेंड सेम में GEC 02 लिया है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे, आप जैसे जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 घंटे का होता है, मैक्सिमम 100 मार्क्स होते हैं। 2 घंटे में आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। पेपर लेंथी आता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से और टाइम मैनेजमेंट करके करेंगे तो 100% आप सारे क्वेश्चन अच्छे से के आंसर निकाल पाएंगे और अपना जो है अच्छा अटेम्प्ट भी दे पाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, बेरोजगारी की प्रकृति, कारण, निदान के उपाय बताइए। इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आर्थिक व्यवस्था विफल हो रही है, क्या आप इस कथन से सहमत है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ प्रश्न ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इस बार आर्थिक व्यवस्था आपसे जरूर पूछी जाएगी, प्रश्न दूसरे तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में केंद्रीय सरकार से राज्यों की ओर हस्तांतरण के किस प्रकार के साधन हैं? क्वेश्चन नंबर 4, अल्प विकसित देशों में नियोजन के औचित्य एवं उसकी सफलता की शर्तों पर प्रकाश डालिए। तो अल्प विकसित देशों से पूछा गया इस बार औचित्य और सफलता। हो सकता है इस बार आपसे अल्प विकसित देशों से कुछ और प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो तैयार जरूर करके जाइएगा। फिफ्थ क्वेश्चन था, क्षेत्रीय असमानता क्यों उत्पन्न होती है? इन समानताओं को दूर करने के उपाय उत्तराखंड के संदर्भ में समझाइए। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित और किसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आर्थिक नियोजन अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन था, उत्तराखंड की जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण दें। फिर क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लाभों और उद्देश्यों को संक्षिप्त में बताइए। अब हमारे पास इतनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं, लेकिन इन्होंने कोई आपसे पर्टिकुलर परियोजना नहीं पूछी है, तो आप किसी भी योजना के यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। हो सकता है इस बार इससे आपसे पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि प्रथम द्वितीय योजना बताइए, 10वीं योजना बताइए, इस तरह से पूछ लें। तो आपको सभी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, न्यूनवित्त प्रबंध घाटे पर टिप्पणी लिखिए। उत्तराखंड में नियोजन में असफलता के कारण क्या रहे हैं? फिर 6 क्वेश्चन था, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न अच्छा है, शॉर्ट में पूछा गया था, इस बार आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। 7 क्वेश्चन था, उत्तराखंड के संदर्भ में नियोजन की रणनीति का विश्लेषण कीजिए। भारत में संघीय वित्त में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार से ये आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।